फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो पीरियड से रिलेटेड है। जिन लोगों को लाइट पीरियड होते हैं वो क्यों होते हैं, इसके कारण क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। जानकारी पसंद आए तो आप और महिलाओं को शेयर कर सकती हैं अपने फ्रेंड सर्कल पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले हम देख लेते हैं आज का क्या प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये है आज का प्रोडक्ट। मैंने एक ज्वेलरी ऑर्डर की थी तो आज मुझे रिसीव हुई है और एक ही ज्वेलरी मुझे आई है, बाकी की अभी आनी बाकी है। तो अगर आप उनका भी रिव्यू देखना चाहें तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो आज मुझे जो रिसीव हुआ है एक मंगलसूत्र है जो कि गोल्ड प्लेटेड है और इसकी 6 महीने तक की गारंटी होती है। तो इस तरह का ये लुक है और इसकी पॉलिशिंग वगैरह फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है। तो आप चाहें तो आप कुछ भी मंगा सकते हैं। बहुत सारी ज्वेलरी है वहाँ पर, अगर आप लेना चाहते हैं तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं को लाइट पीरियड की प्रॉब्लम होती है। तो पहले समझ लेते हैं कि लाइट पीरियड होते क्या हैं। लाइट पीरियड का मतलब है जो आपका मंथली साइकिल है वो शॉर्ट होना और बहुत कम डिस्चार्ज होना। अब बहुत कम डिस्चार्ज होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं और शॉर्ट होने के भी। तो ये इसी को ही हम लाइट पीरियड कहते हैं। अब जिन महिलाओं में लाइट पीरियड की समस्या होती है उनमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे कि उनको पीरियड बड़ी मुश्किल से आता है, क्रैम्पिंग बनी रहती है, या फिर आपको बीच बीच में स्पॉटिंग हो जाती है, या जो आपकी जो ब्लीडिंग है बहुत कम मात्रा में होती है या बहुत लाइट कलर की होती है। इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो इसे ही लाइट पीरियड कहते हैं। ये होने के रीज़न क्या है, जैसे कि आपको पता ही है महिलाओं की तो पूरी लाइफ ही हार्मोन्स पर डिपेंड करती है और इससे हार्मोन डिस्टर्ब और आपके वो सीधा इफेक्ट आपकी मंथली साइकिल पर पड़ता है। कभी हैवी हो जाते हैं, कभी लाइट होते हैं, तो कभी कभी बड़े बड़े क्लोट्स आने लगते हैं। तो इन सब पे पहले प्रीवियस में बात कर चुके हैं और आज हम बात कर रहे हैं लाइट पीरियड पर। किन कारणों से ये लाइट पीरियड हो सकते हैं। सबसे पहला होता है आपकी लाइफ स्टाइल में चेंज होना बहुत इफ़ेक्ट करता है आपकी ओव्यूलेशन पे, आपकी मंथली साइकिल पे, आपकी फर्टिलाइजेशन पे। अगर आपकी लाइफ स्टाइल में कोई चेंज हुआ है तो भी आपको लाइट पीरियड आ सकता है। दूसरा होता है हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना। तो हार्मोन्स में गड़बड़ी सीधा सीधा आपके पीरियड पर इफ़ेक्ट करता है और उनको बैलेंस जैसे ही करेंगे आपकी जो साइकिल है रेगुलर वो आने लगती है। होता है आपके वजन में बदलाव, या तो आपका वजन अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या आपने बहुत ज़्यादा कम कर लिया है, तो ये भी आपके पीरियड पर इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको लाइट पीरियड आ सकता है। तो ये नॉर्मल से 3 रीज़न पता है। लाइट पीरियड में होता क्या है, लाइट पीरियड में जो फ्लो होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम दिनों के लिए होता है और इसके होने की और भी रीज़न हो सकते। तो आपका पीरियड पहले 4 दिन चलता था, अब 2 दिन चलता है। तो इसके होने के और रीज़न की हम बात करते हैं। इसमें सबसे पहला रीज़न होता है एज फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं तो आपको लाइट पीरियड हो सकते हैं, एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इस टाइम पर जो हॉर्मोन्स हैं, ओवरी है, ओव्यूलेशन है, फर्टिलाइजेशन है, इन सभी पर इफेक्ट पड़ता है और ये बहुत कम मात्रा में हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपको लाइट पीरियड आ सकते हैं। 20 या 30 की उम्र में अच्छे खासे पीरियड आते थे, उनको 40 के बाद इस तरह की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक नॉर्मल है। सेकेंड होता है एग का रिलीज ना होना। तो एग रिलीज नहीं होने पर जिन लोगों को पीसीओडी है उन लोगों को इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। एग रिलीज नहीं होते हैं तो आपको जो पीरियड है बहुत लाइट आते हैं, बहुत कम दिनों के लिए आते हैं, या फिर आपको क्रैम्पिंग होती रहती है, या फिर स्पॉटिंग होकर बंद हो जाती है। तो इस तरह के पीरियड आपको आ सकते हैं। रीज़न, जैसे कि मैंने कहा, जिन लोगों का वजन है वो बहुत कम हो जाना, खूब हैवी एक्सरसाइज की है, या आपको कोई टेंशन हो गई है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, या फिर आप का जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो गए हैं, थायराइड हो गया है, तो इस तरह की किसी भी रीज़न से, या आपने बहुत ज़्यादा डाइटिंग की है, किसी भी रीज़न से अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो भी आपको लाइट पीरियड आएगा। अंडर वेट हो जाते हैं उनको लाइट पीरियड आते हैं, क्योंकि उनको ओव्यूलेशन नहीं हो पाता। ओव्यूलेशन के लिए फैट ज़रूरी होता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। फैट अच्छा है, जो गुड होता है वो ज़रूरी होता है, तभी हमारा जो ओव्यूलेशन हो पाता है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि जो आपकी एक हेल्दी वेट होना चाहिए वो होगा, तो आपको पीरियड सही से आएंगे। अगर आप अंडर वेट हैं तो फिर आपको पीरियड जो है लाइट आएंगे।
जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनको लाइट पीरियड आने की समस्या हो सकती है, क्योंकि उनके हार्मोन्स अभी अभी चेंज हुए हैं। नेक्स्ट रीज़न होता है ब्रेस्ट फीड कराना। जो महिलाओं की डिलीवरी हुई है, जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं, उनको भी लाइट पीरियड या स्पॉटिंग हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पर आपका ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो फिर आपको जो पीरियड होते हैं वो लाइट आते हैं, क्योंकि ये हमारे हार्मोन्स पर डिपेंड करते हैं। इसलिए जिन लोगों को भी ब्रेस्ट में प्रॉब्लम होती है या मिल्क डिस्चार्ज होता है बिना प्रेगनेंसी के भी, उनको फर्टिलाइजेशन होने में दिक्कत आती है। प्रेगनेंसी के दौरान वैसे तो पीरियड आते नहीं हैं, लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं जिनमें कभी कभी स्पॉटिंग या लाइट पिंक कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलता है और वो इसे लाइट पीरियड समझ लेती हैं। तो ये लाइट पीरियड नहीं होते हैं, लेकिन कई महिलाओं में ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। स्ट्रेस, जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उनमें भी पीरियड की गड़बड़ी देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो लोग बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं, क्योंकि जो हार्मोन्स की टैबलेट होती हैं जो बर्थ को रोकने के लिए आप लेते हैं, तो ये हार्मोन्स को कम रिलीज होने देती हैं, जिसके कारण से आपको जो पीरियड है वो लाइट आते हैं, हल्के आते हैं, 1 या 2 दिन के लिए हो सकते हैं। तो ये कुछ रीज़न होते हैं जिनके कारण से महिलाओं में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए